नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख न्यूज़ टीवी सिवान। न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम आज पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के करही खुर्द गांव में। बता दें, यहां से आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे, एक ऐसी घटना दिखाएंगे जिस घटना को देखने के बाद आपका दिल पूरी तरह से दहल जाएगा। आपको हम बता दें कि बसंतपुर प्रखंड के करही खुर्द की एक लड़की थी जिसका नाम नेहा सोनी था। नेहा सोनी की जो पिताजी हैं वह एक उनकी दुकान है जो कि अजय वस्त्रालय के नाम से चलती है, जो कि बसंतपुर में ही है। बता दें कि पेशे से एक सुनार हैं और इनकी बेटी की शादी यानी नेहा सोनी जो हैं उनकी शादी सारण जिले के इसुआपुर में हुई थी 24 जून को, और 25 जून को यहाँ से विदाई हुई। 26 जून को उनकी बेटी का कॉल आया और उन्होंने उस कॉल में यही दर्शाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, दहेज को लेकर उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, काफ़ी सारी समस्या है। इसको लेकर जब परिवार के परिजन जो हैं, उस लड़की के जो परिजन हैं, वह बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। कुछ दिन बाद पता चला कि उनकी जो बेटी है नेहा सोनी, उसकी हत्या कर दी गई है। और जो लड़की के पिताजी हैं वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या उसके पति ने ही की है। और इतना ही नहीं, उसकी हत्या करने के बाद इसुआपुर के पास एक चंवर है, उसी चंवर में उसके शव को फेंक दिया गया था। इसको लेकर जो लड़की के परिजन हैं वह काफ़ी आक्रोश में हैं। और इसी बीच न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम आज बसंतपुर प्रखंड के करही खुर्द पहुंच चुकी है और यहाँ उस लड़की के परिजनों से बात कर रही है और जानेगी कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या जिस लड़की का शव मिला है वह लड़की यही है। सभी सवालों को जवाब जानने के लिए आइए हम लड़की के चाचा जी हैं उनसे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ मौजूद स्थानीय कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे इस घटना की पूरी हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। लड़की की आप क्या है? चाचा। अच्छा, क्या घटना घटी है? घटना घटी है कि 24 जून को हम लोगों ने शादी किया था, उसमें दहेज तय था, जितना बन सका उतना दिए और बोले कि बाद में दे दिया जाएगा। वो लड़की वहाँ से फ़ोन की कि ये लोग पैसा का मांग कर रहे हैं, इन लोगों को पैसा जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। ये घटना है मतलब 30 तारीख की है। 30 तारीख को उससे बात हुआ था, वो बोली थी कि इन लोगों को पैसा दे दीजिए ना तो ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया और 3 बजे उन लोगों ने सूचना दूसरे के माध्यम से हम लोग के पास भिजवाया कि लड़की घर से भाग गई है और पुलिस भी इसमें गुमराह कर रही है। वो बोल रही है कि लड़की दिल्ली है तो यहाँ है तो वहाँ है, कभी बोल रही है पटना है, कभी बोल रही है दिल्ली है, यही सब गुमराह कर रहा है पुलिस। शादी कहाँ हुई थी? इसुआपुर। इसुआपुर सारण जिले में? सारण जिले में। किसके यहाँ हुई थी? शादी हुई थी त्रिलोकी कुमार से। सारदानंद के छोटे भाई हैं जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके छोटे भाई हैं। यानी आपको कहने का मतलब है कि दहेज को लेकर ये? हाँ, दहेज के लिए हुआ था। क्या कुछ दहेज में? क्या कुछ दहेज में? देखिए, दहेज में उन लोगों का बाकी रह गया था 2 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल। तो शादी के बाद देने के लिए हम बोले थे, उसके बाद वो मतलब प्रताड़ित कर रहे थे। वो हमसे बोल रही थी कि दे दीजिए, इन लोगों को दे दीजिए। और वो सब मैसेज किए हैं कि मान लीजिए वो अपने फ्रेंड के पास मैसेज किए है कि दादी से बोल कर हमको बुलवा लो। और वो ये भी मैसेज किया है कि लड़का बहुत कसाई है। उसके बाद वो दारू का बोतल का भी वहाँ से व्हाट्सअप की है, वो भी है हमारे पास। यानी दारू पीता है? हाँ, दारू भी पीता है, उसका व्हाट्सअप हमारे पास है। ये बताइए कि शादी हुई थी 24 जून को, घटना कब घटी है, कब मौत बताई जा रही है? मौत का तो अभी मतलब 30 तारीख को हमको लग रहा है कि 30 तारीख को मार कर फेंक दिया है। तो सूचना कैसे आपको मिली? सूचना मिली हम लोग को दूसरे के माध्यम से, और जो अगुआ होता है ना बीच मीडिएटर, उसके माध्यम से मिला है। तो कैसे पहचान हुई कि जो शव है वो आपकी बेटी का है? देखिए, ये पुलिस वहाँ के जो उसका घर है ना, उससे 2-3 किलोमीटर हट कर एक चेवरा है, उस चेवरा से लाश बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने उस लाश को बरामद किया है। उसके बाद हमको कुछ मालूम नहीं था, पुलिस भी हमको नहीं बुलाई, जबकि हमारा FIR वहाँ दर्ज था। ऐसे लावारिस लाश मिला तो पुलिस को हमको बुलाना चाहिए कि आकर आप देख लीजिए आपका कहीं लाश तो नहीं है।
हम वहाँ पहुँचे तो वो भी बोल रहे हैं कि ना आपका लाश नहीं है, आप जाइए घर जाइए घर जाइए। हम लाश चला गया था पोस्टमार्टम में छपरा, हम वहाँ गए छपरा देखे तो हमको पहचान हुआ लाश की हाँ हमारी भतीजी का लाश है। फिर भी वो लोग नहीं मान रहा है और बोल रहा है कि DNA टेस्ट करवाइए, DNA टेस्ट करवाइए। तो DNA टेस्ट के लिए गया है, लेकिन हमको ये लग रहा है, डर है कि कहीं DNA सैंपल में वो अपना पावर पैसा लगाकर चेंज ना कराते। तो जैसा कि आपने देखा कि लड़की के चाचा जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका 7 रुपये आरोप है कि दहेज को लेकर उसकी हत्या कर दी गई है और कुछ लोगों का कहना है कि उसके चेहरे पे तेजाब भी छिड़क दिया गया था जिससे उसकी पहचान ना हो पाए। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, थाने में FIR दर्ज भी कराई, लेकिन प्रशासन की एक बिना सुनी और जब दोबारा ये प्रशासन के पास गए तो इनका कहना है कि प्रशासन गाली गलौज करते हुए इन्हें भगा दी वहाँ से, गुमराह कर रही है, यानी केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम बता दें कि जो उस लड़की के परिजन है वह काफ़ी आक्रोश में है अब, और वह जो DIG मनु महाराज हैं सारण जिले के, उनके पास उन्होंने बात भी की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब तक DNA टेस्ट नहीं आएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जैसे ही DNA टेस्ट से इसकी मिलान हो जाती है तो जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सोनी है। घर कहाँ हुआ? बसंतपुर। लड़की के क्या लगता है? लड़की के एक तरह से देखा जाए तो चाचा जी है और पड़ोसी भी है। अच्छा, आप इसके मतलब पड़ोसी हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि घटना के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी, घटना के बारे में हम आपको बता दें, सबसे पहले 24 जून को लड़की की शादी हुई ईश्वापुर में। यहाँ से लड़की की विदाई 25 जून को हुई और वहाँ पे 26 जून को बहुभोज था। बहुभोज के दिन जो भी कार्यक्रम था वहाँ तक सब सही था। 27 तारीख को अचानक लड़की का मैसेज आता है कि हमको यानी कि परिजन द्वारा, घर के परिजनों द्वारा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, दहेज की लगातार मांग की जा रही है। यथासंभव आप लोग यही प्रयास कीजिए कि हमको या तो घर बुला लीजिए या जो दहेज है इनको देना हो जो देकर निपटा लीजिए। लेकिन अचानक अगले दिन ये पता लगता है कि लड़की के मोबाइल पे कॉल नहीं जा पा रहा है, कॉल मिल ही नहीं रहा है। और 30 जून को लड़की को वहाँ निर्मम तरीके से हत्या करके इसे वहाँ के नज़दीकी चेहरे में फेंक दिया जाता है। और यहाँ बताया जा रहा है गांव में कि लड़की घर से भाग गई है। फिर हम लोगों को जब यह जानकारी हुई उन लोगों के हिसाब से कि लड़की भाग गई है, तो हम लोग थाना में, यहाँ लोकल थाना बसंतपुर और वहाँ के ईश्वापुर थाना में कंप्लेन किए। जब कंप्लेन किए तो उन लोग आए फिर यहाँ पे कि भाई कंप्रोमाइज़ करने के मतलब कंप्रोमाइज़ करने की दृष्टि से यहाँ है। वो लोग अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि लड़की भागी हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि लड़की को 30 जून को ही मार दिया जाता है और यहाँ कुछ दिन गुमराह किया जाता है। फिर जैसे ही 2 जुलाई के दिन यहाँ पे आके बोला जा रहा है कि हमको 7 दिन का टाइम दीजिए ताकि हम लोग लड़की को हम खोज कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, चलिए हम लोग ये भी एक्सेप्ट किए कि चलिए भाई जब ऐसी बात है तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है और लड़की को आपको खोज कर हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए, या जो भी आगे जैसे कि मान लीजिए दहेज देना है तो दहेज देंगे और आपको लड़की रखना है रखिए। लेकिन यहाँ पे मार दिया गया है अचानक 12 जुलाई के दिन लड़की का बॉडी, लड़की का शव वहाँ के लोकल चेवरे यानी कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर हटकर एक चेवरा है वहाँ फेंका गया है। तो वहाँ के सुबह की बात है, वहाँ के स्थानीय लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखे कि लड़की का बॉडी यहाँ फेंका हुआ है। इसको थाना में इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि जिसका बॉडी है वो आकर अपना ले जाए। ठीक, तो उसके बाद यहाँ से बॉडी ले जाया गया, थाना में ले जाया गया। फिर वहाँ से हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि बॉडी ईश्वापुर थाने में है, जबकि थानेदार यानी थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी नहीं बता रहे हैं। उसको अपने यथासंभव उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब जानकारी मिली तो यहाँ के लोग, हम लोग वहाँ पहुँचे, वो बॉडी नहीं बता रहे हैं कि इनका है, नहीं बता रहे हैं कि बॉडी इन लोगों का है। अभी भी उनका यही प्रयास है कि इस मैटर को दबा दिया जाए और इस चीज़ के लिए गुमराह किया जाए कि लड़की कहीं भागी हुई है। पहचान कैसे हुई लड़की का? लड़की की पहचान हुई, लड़की पहनी थी बल्ला, जो कंगन होता है जो यहाँ से उनको दहेज के रूप में दिया गया था, तो उससे एक हम लोगों को पहचान हुई। दूसरी पहचान उसके नाखून से हुई और
सबसे बड़ी पहचान उसके जो नाक के आसपास जो मासा है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, उससे काफ़ी तेज़ी से हम लोग पहचान गए और आसानी से पहचान गए। लेकिन उन लोगों का कहना था कि बॉडी जो है लावारिस है, जिसके लिए हम लोग उसको डीएनए टेस्ट के लिए लैब में भेज दिए। वहाँ अभी डीएनए का रिपोर्ट शायद आज मिल सकता है, मतलब 48 घंटा का टाइम लिया गया था और लगभग 48 घंटा हो भी चुका है। उम्मीद है कि आज मिल जाए और बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए छपरा है और आज उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। क्या कुछ आप लोग की कार्रवाई आगे की? आगे यही कार्रवाई हो कि जिस तरह वो लड़की का निर्मम हत्या किया है, उस तरह उसके पूरे परिजनों और उसको भी उसी तरह सज़ा दी जाए। जहाँ तक उम्मीद है कि अगर डीआईजी मनु महाराज जी के पास यह सूचना गई है तो उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और आपको क्या लगता है किसने हत्या की होगी उसको? ऐसे अगर चैट के आधार पे देखा जाए, जिस तरह लड़की का चैट आ रहा था हम लोगों के सामने, वैसे अगर देखा जाए तो पूरी तरह यह स्पष्ट होता है कि लड़की के हस्बैंड ही उसकी हत्या की है।